नमस्कार। अभी तक की बात में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उस हाई लेवल मीटिंग के बारे में जिस पर न केवल देश की बल्कि पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई थी। हम बात करेंगे यूक्रेन में फंसे उन छात्रों के बारे में जिन्हें स्वदेश सकुशल लाना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हम बात करेंगे G7 देशों के उस निर्णय के बारे में जो उन्होंने इस युद्ध को लेकर किया है। हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के बारे में। हम इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि युद्ध से हमें क्या हासिल होगा, क्या खोया जाएगा। हम बात करेंगे एक नए तरह के टैक्स के बारे में, वो है मोटापा टैक्स। यूक्रेन में युद्ध के बीच न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के विभिन्न शहरों के छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। उन्हें वापस लाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इन छात्रों में ज्यादातर वे छात्र हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई यानी MBBS कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि अपने देश या अपने राज्य उत्तर प्रदेश में ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं हैं जहां ये बच्चे पढ़ सके। दरअसल यूक्रेन और चीन जैसे देशों में एक तो दाखिला लेना आसान होता है, दूसरा अपने देश की अपेक्षा वहां फीस भी काफी कम होती है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अपने यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जितनी फीस एक साल में लगती है उतनी फीस में विदेश में MBBS का 5 साल पूरा हो जाता है। यही कारण है कि वे डॉक्टर पेरेंट्स, मतलब जो जिनके माता पिता डॉक्टर हैं, वे अपने बच्चों को, अगर वो नीट के जरिए नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अपने देश में नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है, इसके बाद मेडिकल में प्रवेश मिलता है, तो जो पेरेंट्स डॉक्टर हैं और अपने बच्चों को स्थापित करना चाहते हैं वह विदेश में पढ़ाई करवा देते हैं और वहां से MBBS की डिग्री मिल जाती है। वैसे विदेश से MBBS करने वाले डॉक्टरों को अपने यहाँ सीधे प्रैक्टिस करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक यहाँ परीक्षा होती है जो नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा आयोजित की जाती है। इस तरह की परीक्षा प्रतिवर्ष होती है। उस परीक्षा को पास करने के बाद ही आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलता है। मतलब यह है कि अगर आप वहां से डिग्री ले भी आए हैं तो भी आपको यह अधिकार नहीं है कि आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकें। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मात्र 8,735 सीटें MBBS डॉक्टरों के लिए हैं। इनमें 3,235 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हैं जिनकी फीस यकीनन कम होती है, लेकिन वहाँ एडमिशन होना आसान नहीं होता है। नीट क्वालिफाई करिए, उसके बाद मेरिट के आधार पर वहाँ आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट होते हैं। बाकी जो 45 तो निजी कॉलेज हैं जहां का खर्चा प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख रुपया आराम से आ जाता है। तो इतने खर्च में विदेश में जहां जितना खर्चा यहाँ एक साल में है 15-20 लाख, वहां 15-20 लाख में डॉक्टर बन जाता है 5 साल में। इसलिए लोग विदेश जाते हैं। आज जो विदेश में लड़के फंसे हुए हैं उनमें मैक्सिमम वही लड़के हैं जो वहां से MBBS कर रहे हैं। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो प्लीज। कभी कभी मन ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि काश अपने देश में भी ऐसी व्यवस्था होती, सस्ती शिक्षा व्यवस्था होती, ताकि एक आम आदमी भी अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता। लेकिन शायद ये संभव नहीं हो पा रहा है। और अगर ये संभव हो जाता तो जो डॉक्टरों की कमी का रोना आए दिन रोया जाता है वो शायद न होता।
अब हम आते हैं एक ऐसे टैक्स के बारे में जो आपके मोटापे को कम करेगा। जी हाँ, देश में लोगों में मोटापे की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार एक नया कानून ला रही है, जिससे क्या होगा कि चीनी, वसा और नमक वाले उत्पादन पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यही एक मेन कारण है जिससे फैट बढ़ता है। और इस कानून के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि मोटापा कितना हानिकारक है। 2019 और 20 में हुए सर्वे के अनुसार 22.90% पुरुष और 24% महिलाएं तथा 3.40% बच्चे मोटापा से ग्रसित हैं, जबकि 2015-16 में केवल 20.60% यानी 20.60% महिलाएं तथा 2.10% बच्चे ही इससे प्रभावित थे। मतलब ये कि 2015 और 16 की तुलना में हमारा ग्राफ मोटापे का बढ़ गया है। लिहाजा केंद्र सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिससे इस पे अंकुश लगाया जा सके। जो ये डिब्बाबंद भोजन आ रहे हैं, बर्गर, पिज्जा आदि, इन पर अंकुश लगाने का सोचा जा रहा है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय ये हुआ है कि भारत सरकार के 4 मंत्री श्री हरदीप सिंह, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री किरण रिजिजू तथा जनरल वीके सिंह यूक्रेन के निकट के जो देश हैं जैसे पोलैंड और हंगरी, वहां जाकर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सबसे पहले पड़ोस अपने वहां से यूक्रेन से निकालकर अन्य देशों में शिफ्ट कराएंगे और उसके बाद वहां से अपने देश यानी भारत वो वापस हो सकेंगे। अभी काफी लोग वहां हैं जो प्रभावित हैं, तरह तरह की वीडियो आ रही, तरह तरह की परेशानियां सामने लाई जा रही। इससे भारत सरकार यकीनन बहुत चिंतित है और इसके लिए ये ठोस कदम उठाया गया है कि ये मंत्रीगण वहां जाएं, अपने संबंधों और प्रभाव का इस्तेमाल करके सबसे पहले उनको यूक्रेन से निकालकर बगल के जो देश हैं वहां शिफ्ट करें, उनके रुकने की व्यवस्था करें और उसके बाद फिर एयरलिफ्ट से करके उन्हें स्वदेश लाया जाए। बात करते हैं G7 देशों की। G7 देशों ने घोषणा की है कि वे इस युद्ध में यूक्रेन के साथ न केवल खड़े होंगे बल्कि उनको हथियार भी देंगे। G7 देशों के प्रवक्ता ने बताया है कि हम रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगाएंगे। इस बीच ये भी सूचना मिली है कि आज रात दोनों देशों रूस और यूक्रेन के बीच डिप्लोमेटिक टॉक भी होगी, जिसका समय 8:30 बजे रखा गया है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हम फिर से यही कहेंगे कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध कितनी तरह की परेशानियां लेकर और मुसीबतें लेकर आता है उसका अनुमान लगाना यकीनन बहुत कठिन है। लेकिन मानवता मिट्टी में मिल जाएगी, संवेदनाएं और आंसू चीख पुकार में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए और खास तौर से जो 2 देश लड़ रहे हैं यूक्रेन और रूस, उन्हें इस पर जरूर सोचना चाहिए। यूक्रेन के लोग चाहे मर रहे हैं, चाहे रूस के लोग मर रहे हैं, लेकिन मर तो मानवता रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।